नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल वीकेटी एजुकेशन में, जहां हम आज क्लास 7 का अगला पार्ट पढ़ेंगे, जहां जहां हम भाग 4 पढ़ेंगे। फिर पहले हमने भाग 3 तक पढ़ लिया है, जिसमें हमने लोकतंत्र के विषय में जाना था। ठीक है, तो हम आज लोकतंत्र का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाग 3 में हमने देखा था लोकतंत्र की विशेषताओं को देखा था, लोकतंत्र में समानता देखा था, असमानता देखा था। आज हम एक आगे बढ़ के दूसरे देशों में असमानताओं के विषय में पढ़ेंगे। हमने ये भारत में ये देखा था कि लोकतंत्र में समानता है, उसके लिए बहुत सारे प्रावधान बने हैं, उसके बावजूद भी असमानता है। यहाँ पे हमने देखा था ना, जैसे जाति व्यवस्था देखा था हमने, अमीर गरीब का भेदभाव देखा था। तो ये भेदभाव देखा था कि कौन अमीर लोग गरीबों को कैसे तिरस्कार से देखते हैं, ऊंची जाति के लोग नीचे जाति वालों को कैसे देखते हैं, ये हमने देखा था। तो आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि विभिन्न देशों में अन्य लोकतंत्र जो हैं, अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे हम देखेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं हम अमेरिका का। बुक में अमेरिका का बताया गया, इसलिए मैं भी अमेरिका का ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ जो असमानता का मुद्दा जो है सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में है। तो अमेरिका में हम देख रहे हैं, तो अमेरिका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, गोरे और काले। तो गोरे कौन है और काले कौन है? गोरे वे लोग हैं जो मूल रूप से अमेरिकन हैं। मूल रूप से अमेरिकन मतलब जो वहीं पर पैदा हुए, वहीं रहे, और वो शुरू से अमेरिका में ही, उसके परदादा वगैरह पूर्वज सब कोई अमेरिका में ही रहते आए। और काले लोग वे हैं जो अफ्रीकी हैं। जब आप तो जानते ही होंगे, या पहले मैंने बताया अभी कि अफ्रीका जो था वो गुलाम था अंग्रेजों का, या अमेरिकन लोग भी कुछ थे वहां पे, उनको गुलाम बनाए हुए थे। तो जो यूरोपीय लोगों को जब भी मजदूरों की जरूरत होती थी तो अफ्रीकी देश से मजदूर को उठा के ले आते थे और यहाँ पे बसा लेते थे। तो वो मजदूर वहीं पे बस जाते थे। अब वो बस गए, तो अब जब अमेरिका आज़ाद हुआ या फिर कोई भी देश आज़ाद हुआ तो वहीं बस गए। तो ये काले लोग वही हैं जो अफ्रीकी लोग हैं और अमेरिका में आके बस गए हैं, तो इसलिए काले लोग हैं। तो काले लोग को क्या कहा जाता है? अफ्रीकी अमेरिकन। क्या कहा जाता है? अफ्रीकी अमेरिकन। इसके पूर्वज क्या थे? गुलाम थे। इसलिए उस समय से गरीब है और अभी भी बहुत हद तक ये मूल अमेरिकन की तुलना में ये गरीब ही हैं। ठीक है, तो जैसे अफ्रीकी अमेरिकन में देखेंगे कि सबसे पहला जो अमेरिकी मतलब ब्लैक अमेरिकन जो राष्ट्रपति बना वो था बराक ओबामा। बराक ओबामा जो है पहले काले राष्ट्रपति हैं। काले यानी कि अफ्रीकी अमेरिकन राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान है, इसको जानना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे। तो ये जो गोरे काले का भेद चला आ रहा है वो अभी भी है। अभी आप वर्तमान में अपने 10-20 दिन पहले ही एक न्यूज़ देखा होगा कि कुछ पुलिस वालों ने, गोरे पुलिस वालों ने काले आदमी को मार डाला था, तो जिसकी वजह से वहां पे विरोध हो गया। और वो विरोध जो हो गया, इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि अब वहाँ कितना हर कोई विरोध में उतर गया। जितने काले लोग हैं, सड़कों पर लाखों के लोग इकट्ठा हो गए हैं, बहुत सारे दुकानों को तोड़ दिया, लाखों का सामान लूट के ले गए। तो ये अभी अमेरिका में चल रहा है। तो ये वही गोरे काले के भेद के लिए ही है। तो चलिए, तो ये असमानता है। ठीक है, तो ये असमानता के समानता के लिए 1950 में बहुत पहले से होता आ रहा है। 1950 में, ये 1950 के दशक में विरोध शुरू हुआ था। तो 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों ने समान अधिकार के लिए आंदोलन किए। तो आंदोलन में क्या हुआ था देखते हैं। तो आंदोलन में यहाँ पे देखेंगे, कानून की नजर में सब समान नहीं थे वहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे क्या था कि बस जो वहाँ पे जो बस चलता था, बस में भी नियम था कि जो भी अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं वो हमेशा या तो हमेशा पीछे ही बैठेंगे, और अगर कोई गोरा अमेरिकन आ जाए, वो लोग आ जाए, तो उनको सीट छोड़ना पड़ता था, चाहे वो पहले से ही क्यों ना बैठे हो। तो ये नियम वहां पर चले आ रहा था।
तो ये तो था ही। तो एक दिन क्या होता है, 1 दिसंबर 1955 के दिन होता क्या है कि एक रोसा पार्क्स नाम की अफ्रीकी अमेरिकन होती है, वो अपने कंपनी से लौट रही होती है। वो बहुत दिन भर काम करके थकी हुई होती है, बैठी होती है गाड़ी में, और जब एक गोरा अमेरिकन आता है उनको उसके जगह से उठने को कहता है, वो उठने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत थकी होती है। तो इसके कारण विरोध शुरू हो जाता है। तो विरोध शुरू होता है तो यही विरोध जो होता है वहीं से विरोध पूरा उग्र रूप लेता है, और ये विरोध पूरे अमेरिका में फैल जाता है। तो ये 1 दिसंबर 1955 का दिन था। तो यही इसी दिन से असमानता को लेकर आंदोलन हुआ, और ये जो आंदोलन हुआ इसी को नागरिक अधिकार आंदोलन कहा गया, जिसी को सिविल राइट मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो आंदोलन शुरू हुआ इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। तो ये इनका इमेज भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है डॉक्टर मार्टिन लूथर। चलिए, तो यहाँ आप एक इमेज देख रहे हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका में पैदा हुए हैं, और इन्होंने ही नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो क्या नाम है इनका? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये जो है थे अहिंसात्मक रूप से आंदोलन को चलाए थे, अहिंसात्मक रूप से चलाए थे। तो अहिंसा से याद कीजिए कि भारत में भी जो आंदोलन हुआ था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो हुआ था आज़ादी के लिए, वो गांधी जी ने चलाया था, और उन्होंने भी अहिंसा से विरोध किया था। तो इसी प्रकार अहिंसात्मक रूप से इन्होंने भी विरोध किया, इसीलिए इसे अमेरिका का गांधी कहा गया है। अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ठीक है। अब इन्हीं के लिए इनका जो विरोध था, उसी के लिए इनको 1964 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? 1964 में। ठीक है। तो 1964 में जो एक कानून बना है, उसमें क्या हुआ था कि एक जो विरोध हुआ था उसी के बाद जो कानून बना, उसके तहत क्या हुआ है, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। अब किसी के साथ इन नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो इसे ही नागरिक अधिकार अधिनियम कहा गया। फिर भी ये जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं अभी भी गरीब हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि लोकतंत्र में व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा बनी रहनी चाहिए। जो देखिए गरीब हैं, तो गरीब होने के कारण ही क्या होता है, गरीब होने के कारण असमानता होता है। अमीर लोग गरीबों से या असमान भेदभाव करते हैं। तो ये अगर समानता होगा कहीं भी देश में, तो उसके लिए समानता होनी चाहिए और लोगों का सम्मान करना जरूरी है, तभी लोगों की स्वाभिमान और गरिमा बनी रह सकती है। तो यहाँ बताया गया था लोकतंत्र व्यक्ति और समुदाय और स्वाभिमान की गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपने और परिवार की जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है, मैं आपके बुक में जो है वो बता देता हूँ। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो यह पहला है, खाली स्थान में राजा लोगों पर शासन करते थे। कहाँ? राजतंत्र में। फिर दूसरा क्वेश्चन, देश में लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है। तीसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? समानता के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा, लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को क्या देने का अधिकार है? मत देने का अधिकार है। और पांचवा, जनता मतदान करके किसका चयन करती है? अपने शासक का चयन करती है। तो ये रिक्त स्थानों की पूर्ति के क्वेश्चन थे, इसको आप लिख लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।